हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक नई एनर्जी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा सॉल्ट से रिलेटेड, सॉल्ट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 2 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, केमिस्ट्री। और इसमें सॉल्ट्स में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने सॉल्ट के लिए हैं। उनमें से सोडियम क्लोराइड है, दूसरा मैंने लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और लास्ट में मेंशन है यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो देखिए इनमें सॉल्ट में हम जनरली पढ़ते क्या है कि ये सॉल्ट होते क्या हैं, उनके नाम आपको याद रखने पड़ते हैं एग्जाम में, और उनके कॉमन नेम होते हैं। एक तो जनरल फार्मूला है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। कॉमन नेम क्या होते हैं उनके बारे में वो पता होना चाहिए। वो उनकी प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उन सॉल्ट की, वो बनते कैसे हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। उनके यूजेस जनरली कॉमनली पूछे जाते हैं और कुछ एक प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हर सॉल्ट की हम प्रिपरेशन मेथड होते क्या है वो देखेंगे, प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज आ सकती है इसमें, और इसके साथ में यूजेस। तो ठीक है, वन बाय वन यहाँ थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा है, तो फार्मूला जो बनता है सोडियम क्लोराइड का अब तक सभी बच्चों को आ गया होगा, NaCl। ठीक है जी, NaCl। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, जो कि घरों में खाने में भी यूज होता है कॉमन सॉल्ट। इसको हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कभी कभी हम इसको रॉक सॉल्ट, क्या है रॉक सॉल्ट, इसका एक तरह का रॉ मटेरियल है, तो फिलहाल हम इसको टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, और फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है NaCl के फॉर्म में। अब दूसरा सॉल्ट है यहाँ फिलहाल देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक सॉल्ट होता है कोस्टिक सोडा, क्या कह रहा हूं मैं, कोस्टिक सोडा। ठीक है, तो मैं मेंशन कर देता हूं इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कॉस्टिक वर्ड है ये, देखिएगा, कॉस्टिक सोडा पूछा तो आपने आंसर देना है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिए कॉस्टिक सोडा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सबसे पहले तो हमें फार्मूला आना चाहिए, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ सोडियम लगा हुआ है, H क्या है, हाइड्रोजन है, और कार्बोनेट CO3 तो लगा ही है, कार्बोनेट आयन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज वेल एज एग्जाम के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, याद रखें। और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एक उसमें भी फूडिंग मटेरियल में भी यूज करते हैं, तो इसको हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, बेकिंग पाउडर, याद रखें। ठीक है, बहुत सारे फूडिंग मटेरियल में इस सॉल्ट का यूज होता है, तो ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बेकिंग सॉल्ट किसको कहा जाता है, पाउडर किसको कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 याद करें, रट लें। अब सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है वॉशिंग सोडा के नाम से, वॉशिंग, कपड़े धोने का जो सोडा, कपड़े धोने का सोडा है, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, याद रखें। वॉशिंग सोडा पूछा, सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, पहले तो फार्मूला देखे क्या कहना चाह रहा है, कैल्शियम Ca, ऑक्सी, ऑक्सीजन लगा दो, क्लोराइड Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फार्मूला बन गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर एक एज ए
पानी में भी यूज किया जाता है, पानी की टंकियां जहां होती हैं उसके अंदर बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कुछ उसके जर्म्स को मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा केमिस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, याद रखें, ठीक है, याद करने की मैं यहाँ करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ लगातार। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, लंदन पेरिस सुना होगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको सिंपल फॉर्म में आप इतना ही याद रखें, इसको POP के नाम से जानते हैं। क्या नाम रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? POP। और कोई आपसे अगर इसका फार्मूला पूछे तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट तो होता है, ठीक है, और ½ H2O लिखना है। क्या है फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का? ये मैंने मेंशन कर दिया है, रट लो इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट, उसको कैसे पढ़ा जाता है? कैल्शियम सल्फेट और आधा 1/2 को हेमी बोलते हैं, HEMI, है ना, हेमिस्फीयर सुना होगा आपने, आधा हेमी, और वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं यहां, हाइड्रेटर। तो फार्मूला क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं उनके कॉमन नेम के साथ सभी बच्चे इनको लर्न करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं 1 by 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टैक्स, सोडियम क्लोराइड, है ना, सभी जितने भी सॉल्ट मैंने यहाँ बताए हैं इनको हम 1 by 1 पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक टॉपिक यहाँ है, बोर्ड में मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बारे में हम वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कॉमन सॉल्ट के नाम से इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? आपने डायरेक्ट बता देना है कि सर NaCl होता है। टेबल सॉल्ट पूछे, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, एक ही बात है भाई। अब एक और सॉल्ट जिसको हम कह सकते हैं जब वो क्रूड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ उसको हम रोक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ये ब्राउन कलर का होता है, तो इसको इलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले NaCl का फार्मूला होता है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ज्यादातर ये सॉल्ट जो होता है वो सी वाटर, समुद्र में, है ना, जहां जहां समुद्र होगा वहां सॉल्ट जो है बनता है, आपको पता होगा। और उस प्रोसेस का नाम भी मैं बता देता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा इवेपोरेशन हो जाती है और नीचे जो है सॉल्ट की NaCl की फॉर्म में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। एक तो वो है कि कहां से हमें NaCl मिलता है, दूसरा है कभी कभी बड़ी चट्टाने, पत्थर, रॉक्स जिसको कहा जाता है, वहां से भी NaCl हमें मिलता है ना। तो वो जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम पत्थर चट्टानों की बात कर रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट जो NaCl की फॉर्म में निकलता है, तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा हो सकता है वहां कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, सोडियम सल्फेट हो, या कोई दूसरा सॉल्ट इम्प्योरिटी के साथ साथ उस चट्टान में से निकल सकता है। तो उसका जो कलर होता है उसके अंदर भी कुछ आपको पता होना चाहिए, वो ब्राउन कलर का होता है ना। और सेंधा नमक सुना होगा आपने, है ना। और जो पशुओं को कभी कभी देखा होगा, एक नमक दिया जाता है ना, एक पत्थर सा रख दिया जाता है और उनको चाटते हैं उस पत्थर को, ठीक है, तो उसका कलर भी देखा होगा, तो वो ब्राउन कलर का भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें सॉल्ट जो होता है वो ब्राउन कलर की फॉर्म में भी मिलता है, बिकॉज उसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, कई तरह के सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर, और उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू उसमें से जो इंप्योरिटीज हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। अगर ठीक है, कुछ ऐसी भी इंप्योरिटी होती है जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी शो करती है, कुछ होती है वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी शो नहीं करती है, ठीक है, तो उनके लिए फिर एक हाइड्रोक्लोरिक गैस का एनवायरनमेंट दिया जाता है। इसको मैं प्रोसेसिंग का थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। HCl गैस के थ्रू
जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज होती है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो इम्प्योरिटी के ऊपर डिपेंड है कि जो आपका NaCl है वो कितना ब्राउन कलर उसके अंदर इंडिकेट हो रहा है। ठीक है जी, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। और अब देखिए हमारा जो काम है, खैर यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं क्रिएट होता। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ सोडियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत नई बात नहीं है। बहुत सारी वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि NaCl कैसे बनता है, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमारे टॉपिक में चल रहा है। तो देखिए NaCl बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, सोच के देखिए, एक एसिड चाहिए, एक बेस चाहिए, तो वहां से हमें NaCl मिल जाएगा। ठीक है, तो हम टॉपिक को यहाँ मेंशन करते हैं। आपको प्रिपरेशन मैंने बता दिया किस तरह से बनता है, प्रिपरेशन मेथड। ठीक है जी, कोई आपसे पूछे तो आपने बता देना है। एक तो सी वाटर इवेपोरेशन होता है, सी वाटर में है ना, इवेपोरेशन इन सी वाटर, और उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस का नाम मैं लिख रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या बनता है, NaCl बनता है। दूसरा हमारे पास रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट की फॉर्म में ये समझ सकते हैं, इसको हम क्रूड NaCl भी बोल देते हैं। ठीक है, क्रूड सॉल्ट NaCl बोलते हैं, इसके अंदर काफी इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, तो इनको प्रोसेसिंग करवाई जाती है, फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, तो खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है अभी। और ये तो था, अब बनता कैसे, इन लैबोरेटरी में कहां से इसको तैयार किया जाता है, इन लैबोरेटरी। ठीक है, कैसे तैयार किया जा सकता है, तो सोच के देखिए। हमारे पास रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। हमारे पास सपोज करिए HCl है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लो इसका, और साथ के साथ हम डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मान लो हमारे पास अवेलेबल है लैब में, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ बनने वाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, ये देखिएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हमें चाहिए क्या, सॉल्ट NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये सॉल्ट की फॉर्म में, और ये वाटर है लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, ये बाद में इसको फिलहाल मैं एक्वस ही लिखता हूँ, और इसको इवेपोरेट करके जो एक्वस होगा, वाटर होगा, उसको हम इवेपोरेट करवा देते हैं, और हमें सॉल्ट जो मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, NaCl की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दिस मेथड वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड इन लैबोरेटरी इफ यू हैव टू प्रिपेयर NaCl। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन का कौन सा, HCl का और NaOH का। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है। अब देखिए इसके अलावा, ठीक है, ये आपने मेथड पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि भाई NaCl का क्या इसका टेम्परेचर है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है जी, किस तरह का ये सॉलिड फॉर्म है, कलर क्या है इसका, इस तरह की प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमारे पास प्रॉपर्टीज का काम पेंडिंग है। हमें प्रॉपर्टीज को समझना है कि सोडियम क्लोराइड किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो पहले मैंने मेंशन कर दिया है प्रॉपर्टीज में कि ये कलर जो होता है NaCl का, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइजेशन, इसकी इंडिकेशन होगी NaCl सॉल्ट की वजह। ठीक है, अब दूसरा है इसका मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के बात। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है NaCl का, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सॉरी, जो कैल्विन टेम्परेचर होता है, तो ये काफी ज्यादा माना जाता है, और इसके पीछे का रीजन बताया गया है कि इसके बीच में इंटर आयनिक, ठीक है, इंटर आयनिक फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखिए, जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट में बॉन्डिंग होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है चाहे, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना करके उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो क्या होगा, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हम बता रहे हैं, बहुत ज्यादा होता है 1018 केल्विन, इसका मतलब उनके बीच में, एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी हुई है, इंटर आयनिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि ये जो वाटर के अंदर दे शो वेरी मच सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। कौन? NaCl, सॉल्ट जो है NaCl। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है भाई, इसका नेचर है। तो एक और यहाँ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ मैंने मेंशन किया है, और देखिए इसमें लिखा है कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्योर फॉर्म के अंदर होगा तो क्या वो एनवायरनमेंट में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो जहां तक कि मुझे पता चला है कि NaCl जो है वो एक नॉन डेलिक्विसेंट बिहेवियर शो करेगा, मतलब कि वो वाटर जो होगा एनवायरनमेंट में से उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा NaCl। ठीक है, NaCl का कंटेनर मान लो उसको आपने ओपन रखा है तो वो एब्जॉर्प्शन लेगा नहीं अगर वो प्योर फॉर्म के अंदर होगा। इन केस बट अगर उसके अंदर सॉल्ट के अंदर, ठीक है ना, प्रोसेसिंग के दौरान मान लो कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में, यहाँ लिखा हूं मैं, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी अगर रहते हैं वहां, तो वो इन्वायरमेंट में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि उसको हम डेलिक्विसेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज मैंने 1 to 1 आपको बता दी हैं, चाहे तो आप इनको नोट डाउन करें। ठीक है, आप नोटिस कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए और अब इसके बाद हमें काम करना पड़ेगा इनके NaCl के यूजेस को लेकर के, इसकी क्या एप्लीकेशन है, NaCl का फायदा क्या है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सीधा हम पढ़ ही जा रहे हैं, कोई एप्लीकेशन है या नहीं है, इसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं सोडियम क्लोराइड के यूजेस। ठीक है, इनकी क्या एप्लीकेशन होती है, इसी बात को हम यहाँ समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो कॉमन साल्ट किसको कहा जाता है, NaCl को कहा जाता है। टेबल साल्ट किसको कहा जाता है, NaCl को कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, डोमेस्टिक पर्पस में इसका बहुत सारे यूजेस हैं, है ना, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सॉल्ट तो डालना ही होता है। तो NaCl हो गया फॉर डोमेस्टिक पर्पस में, आप कुछ भी इसको, इस पॉइंट को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, खैर यहाँ एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आप देख सकते हैं फूडिंग पर्पस में NaCl जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल होता प्ले करता है। नेक्स्ट लिखा है मैंने फूड प्रिजर्वेटिव, इट कैन बी यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। खाना जो है अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम सॉल्ट NaCl डाल देते हैं, जिससे कि वो जल्दी खराब नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। ठीक है, जैसे पिकल वगैरह में भी NaCl अच्छे से डाल दो तो उसका जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जीके टाइप क्वेश्चन भी बन रहा है, इट इज यूज्ड एज ए डी-आइसिंग एजेंट। डी-आइसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई विंटर के दिनों में जहां बहुत बर्फबारी होती है, तो उस बर्फ को रिमूव करने के लिए, ठीक है, रोड में NaCl डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बर्फ जल्दी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और रोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इट इज यूज्ड एज ए डी-आइसिंग एजेंट, याद रखें। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट लिखा है मैंने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, साबुन बनाने में NaCl का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता चल गई। लास्ट में लिखा है कि बहुत सारे केमिकल बनते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूजफुल केमिकल्स इन इंडस्ट्री, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल होते हैं जिनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली NaCl जो होता है यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पार्ट था NaCl का। इसके बाद हम बिल्कुल ऐसे ही दूसरे सॉल्ट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, कीप वाचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।